स्वागत है। आज हम ऑनलाइन कमाई के दुनिया के दो, आप कह सकते हैं, सबसे बड़े खिलाड़ियों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब YouTube चैनल चलाना या फिर अपना ब्लॉग लिखना। बिल्कुल। और ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, भाई अगर लंबे समय का सोचें तो इनमें से कौन सा रास्ता ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हाँ, ये कंफ्यूजन आम है। तो हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं और उनमें एक वीडियो स्क्रिप्ट का विश्लेषण भी है जो सीधे इसी मुद्दे को पकड़ता है। YouTube बनाम ब्लॉगिंग, कमाई किधर ज़्यादा है। अच्छा। इस बातचीत का हमारा मकसद यही है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की बारीकियों को समझें। मतलब कमाई की असल संभावना कितनी है, कितनी मेहनत लगती है। हाँ, और किस तरह का हुनर चाहिए, और ये भी कि किसी खास इंसान के लिए क्या चीज़ ज़्यादा फिट बैठती है। सही। ठीक है, तो चलिए इसको ज़रा खोलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि ये विश्लेषण सिर्फ तुलना नहीं करता। अच्छा। बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे इन दोनों को, मतलब YouTube और ब्लॉगिंग को मिलाकर एक ज्यादा मजबूत कमाई की रणनीति बन सकती है। ओहो, तो ये सिर्फ ये या वो नहीं है। नहीं, बल्कि ये और वो एक साथ कैसे काम कर सकता है, ये भी है। ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंटेंट बनाने का जो तरीका है वो कितना अलग है दोनों पर। हाँ, बिल्कुल। YouTube तो जैसा सब जानते हैं पूरी तरह वीडियो का खेल है। आपको कैमरे के सामने आना होगा, बोलना होगा, एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। हाँ, वीडियो एडिट करना, विजुअल्स, मतलब दिखने वाली चीजों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल। जबकि ब्लॉगिंग वो पूरा लिखने पर आधारित है ना? हाँ, लिखने का काम है, रिसर्च करना, फिर उसे सही तरीके से लिखना। और सबसे जरूरी SEO, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसे समझना, उसे लागू करना, ताकि लोग गूगल वगैरह पर आपका लिखा हुआ ढूंढ सकें। ये दोनों स्किल सेट्स तो काफी अलग लगते हैं। हाँ, काफी अलग हैं। और सिर्फ स्किल की बात नहीं है, जैसा आपने कहा, ये व्यक्तित्व का भी मामला है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कैमरे पे ज्यादा सहज होते हैं। उन्हें बोलकर अपनी बात समझाना पसंद है, अपनी एनर्जी दिखाना पसंद है। हाँ, लोगों से जुड़ना वो विजुअल तरीके से। बिल्कुल, उनके लिए YouTube शायद ज्यादा नेचुरल लगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिन्हें अकेले में शांति से काम करना पसंद है। लिखना, गहराई से सोचना। हाँ, अपने विचारों को शब्दों में पिरोना, वो शायद ब्लॉगिंग में ज्यादा सुकून महसूस करें। ये जानना जरूरी है कि आप किस काम को लंबे समय तक एंजॉय कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि दोनों में मेहनत तो है। लेकिन क्या ये कहना ठीक है कि सिर्फ पसंद ही काफी है? मतलब मान लीजिए मुझे लिखना पसंद है पर मैं SEO नहीं सीखना चाहती, या वीडियो बनाना पसंद है पर एडिटिंग में जोर आता है। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। पसंद तो बस शुरुआत है। उसके बाद समर्पण और सीखने की इच्छा, वो दोनों में ही चाहिए। YouTube के लिए आपको वीडियो प्रोडक्शन, एडिटिंग, ये सब तकनीकी चीजें सीखनी होंगी। राइट। और ब्लॉगिंग के लिए आपको लगातार SEO के बदलते नियम समझने होंगे, अच्छी राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी होंगी। तो मेहनत और लगातार सीखना, वो दोनों में जरूरी है। सिर्फ पसंद से गाड़ी नहीं चलेगी। सही कहा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। पैसा कैसे बनता है इन दोनों से? हाँ, असल मुद्दा तो यही है। तो सूत्रों के हिसाब से कमाई के तरीके ऊपर ऊपर से तो काफी मिलते जुलते लगते हैं, जैसे गूगल एडसेंस। हाँ, एडसेंस तो कॉमन है। YouTube वीडियो पर भी विज्ञापन दिखते हैं, ब्लॉग पर भी। फिर स्पॉन्सरशिप हो गई। बिल्कुल, जहां ब्रांड्स आपको पैसे देते हैं उनके प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए, ये भी दोनों में होता है। और एफिलिएट मार्केटिंग, वो भी, आप किसी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करते हैं और अगर कोई आपके लिंक से खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है। हाँ, ये भी दोनों जगह चलता है। YouTube पे एक और चीज है, चैनल मेंबरशिप। हाँ, जहां आपके सब्सक्राइबर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए मंथली पे करते हैं। और ब्लॉगिंग में मैंने देखा है लोग अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बहुत बेचते हैं। बिल्कुल, जैसे ई-बुक्स हो गए, ऑनलाइन कोर्स हो गए या कोई टेम्पलेट वगैरह। ये ब्लॉगिंग से कमाई का एक बड़ा जरिया बन सकता है। तो हाँ, तरीके तो एक जैसे दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन जैसा विश्लेषण बताता है, इन तरीकों से पैसा आने की जो स्पीड है, जो मात्रा है और जो स्टेबिलिटी है, उसमें बड़ा फर्क हो सकता है। अच्छा, इस पर थोड़ी और बात करते हैं। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, क्या वो दोनों जगह एक जैसी असरदार है? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, YouTube क्योंकि विजुअल है तो शायद फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा पावरफुल हो। मतलब जैसे किसी गैजेट का रिव्यू। हाँ, या कपड़ों का हॉल, मेकअप ट्यूटोरियल। आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए दिखा सकते हैं, उसका फील दे सकते हैं। इससे दर्शक का भरोसा बढ़ता है। सही बात है। और ब्लॉग जहां आप डिटेल में लिख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, गहरे रिव्यू दे सकते हैं, वो शायद सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कोर्सेज के लिए बेहतर हो। हाँ, या फिर महंगी चीजें जहां लोग खरीदने से पहले बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, वो ब्लॉग पर जाकर तसल्ली से पढ़ना चाहेंगे। समझ गई।
अच्छा, अब आते हैं कमाई की रफ्तार और संभावना पर। यहाँ चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। हाँ, यहीं पर असली तुलना शुरू होती है। स्क्रिप्ट के अनुसार YouTube पर कमाई अक्सर जल्दी शुरू हो सकती है, खासकर अगर वो मोनेटाइजेशन वाली शर्तें पूरी हो जाए। हाँ, वो जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम वाली बात है, वो एक शुरुआती पड़ाव है। वो पार हो गया तो फिर CPM का खेल शुरू होता है। कॉस्ट पर मिल, यानी प्रति 1000 व्यूज पर कितनी कमाई हुई। हाँ, सूत्र बताते हैं कि ये $2 से $10 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये आपके टॉपिक पर बहुत निर्भर करता है। जैसे फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इन टॉपिक्स में CPM अक्सर ज्यादा होता है एंटरटेनमेंट या व्लॉगिंग के मुकाबले। तो अगर वीडियो चल निकला या सब्सक्राइबर तेजी से बढ़े तो पैसा जल्दी दिख सकता है। हाँ, पोटेंशियली, लेकिन ये चल निकलना या वायरल होना, वो तो किस्मत की बात भी है थोड़ी, है ना? हर बार तो नहीं होता। बिल्कुल, उसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ ब्लॉगिंग से कमाई शुरू होने में, जैसा सूत्र कहते हैं, आमतौर पर काफी ज्यादा टाइम लगता है। ज्यादा टाइम क्यों? क्योंकि ब्लॉग का ट्रैफिक ज्यादातर गूगल जैसे सर्च इंजन से आता है, और गूगल पर अच्छी रैंक पाना वो एक धीमी प्रक्रिया है। उसमें SEO लगता है। आप बार बार SEO की बात कर रहे हैं, इसमें इतना टाइम क्यों लगता है? मतलब बस अच्छा लिख देना काफी नहीं है? अच्छा लिखना तो नींव है, बहुत जरूरी है, लेकिन वो काफी नहीं। गूगल को आपके ब्लॉग पर भरोसा बनाने में टाइम लगता है। उसे ये देखना होता है कि आपका कंटेंट कितना यूजफुल है, कितना भरोसेमंद है, कितना डिटेल में है। ओके। इसके लिए आपको लगातार बढ़िया कंटेंट लिखना पड़ता है। दूसरी, अच्छी वेबसाइटों से बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं। अपनी साइट को गूगल के हिसाब से टेक्निकल रूप से ठीक रखना पड़ता है। बाप रे, काफी काम है इसमें तो। हाँ, और गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं वो आपकी साइट की क्वालिटी और अथॉरिटी को समझने में वक्त लेते हैं। इसमें कई महीने या साल भी लग सकते हैं। तो ये वाकई स्प्रिंट बना मैराथन जैसा हो गया। YouTube शायद तेज शुरुआत दे, पर शायद उतना टिकाऊ ना हो सकता है। और ब्लॉगिंग एक धीमी धैर्य वाली मैराथन है, पर शायद मंजिल ज्यादा पक्की हो। हाँ, इसे ऐसे समझा जा सकता है। दोनों के अपने चैलेंज हैं, अपने फायदे हैं। चलिए, इन्हीं फायदों और नुकसानों को थोड़ा और खोलते हैं, जैसा विश्लेषण में दिया है। YouTube के फायदे, जल्दी ऑडियंस बन सकती है। हाँ, वीडियो का एंगेजमेंट ज्यादा होता है। बिल्कुल, वो विजुअल कनेक्शन बनता है और कमाई के कई रास्ते जल्दी खुल सकते हैं। सही। और नुकसान? वीडियो एडिटिंग, वो एक स्किल है, टाइम लगता है सीखने में। हाँ, और लगातार वीडियो डालने का प्रेशर भी रहता है, बहुत ज्यादा, ताकि ऑडियंस जुड़ी रहे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस से बोलना वो सबके लिए आसान नहीं होता। ये बात भी है। और एक और बड़ा रिस्क है प्लेटफॉर्म पर निर्भरता। YouTube कभी भी अपनी पॉलिसी, अपना एल्गोरिदम बदल सकता है और रातों रात आपकी कमाई या पहुंच कम हो सकती है। बिल्कुल, ये एक बड़ा खतरा है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, अब ब्लॉगिंग के फायदे। शुरू करने की लागत बहुत कम है ना? हाँ, बस एक डोमेन नाम और होस्टिंग चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं। और SEO अगर ठीक से किया तो सालों तक मुफ्त टिकाऊ ट्रैफिक मिल सकता है। ये ब्लॉगिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और काम करने में फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कहीं से भी, कभी भी। लेकिन नुकसान भी है। हाँ, गहरे नुकसान हैं। जैसा हमने कहा, शुरुआती ग्रोथ बहुत बहुत धीमी होती है। महीनों तक शायद कोई नतीजा ना दिखे। इससे तो हिम्मत टूट सकती है। बिल्कुल, निराशा हो सकती है। और आपको बहुत अच्छा लिखना आना चाहिए और SEO की गहरी समझ होनी चाहिए, जिसे लगातार अपडेट भी करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि गूगल बदलता रहता है। और वो जो पैसिव इनकम की बात होती है ना ब्लॉगिंग में, हाँ, कि एक बार लिख दो फिर पैसा आता रहेगा, वो पूरी तरह पैसिव नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है। देखिए, पुराने अच्छे रैंक वाले आर्टिकल सालों तक कमा कर दे सकते हैं, ये सच है। लेकिन उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। क्यों? नई जानकारी डालनी पड़ती है। अगर कोई लिंक टूट गया है तो उसे ठीक करना पड़ता है। SEO को आजकल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। ये रोज वीडियो बनाने जितनी मेहनत नहीं है, लेकिन सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला मामला बिल्कुल नहीं है। इसे सेमी पैसिव कहना शायद ज्यादा सही होगा। तो ये तो साफ है कि कोई भी रास्ता आसान नहीं है, दोनों में मेहनत है। बिल्कुल। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि किसी व्यक्ति के लिए क्या चीज ज्यादा मायने रखती है। हाँ, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, ये बहुत व्यक्तिगत चुनाव है। क्या आपको तुरंत रिजल्ट देखकर मोटिवेशन मिलता है, भले ही उसके लिए लगातार एक्टिव रहना पड़े? या फिर आप धीमी स्थिर ग्रोथ के लिए धैर्य रख सकते हैं। एग्जैक्टली। आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं? क्या वीडियो बनाने का सामान और टाइम है, या लिखने और SEO सीखने की लगन और धीरज है? इन सवालों का जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। बिल्कुल अलग। तो निचोड़ क्या है फिर? छोटी अवधि में, मतलब शॉर्ट टर्म में,
ज्यादा कमाई कहाँ दिखती है सूत्रों के हिसाब से? विश्लेषण का झुकाव इस तरफ है कि शॉर्ट टर्म में YouTube संभावित रूप से ज्यादा कमाई दे सकता है। विज्ञापनों और स्पॉन्सरशिप से। हाँ, वीडियो पर व्यूज जल्दी आ सकते हैं, वायरल होने की संभावना रहती है, भले ही कम हो, और एड रेवेन्यू तुरंत दिखने लगता है। लेकिन ये संभावित शब्द जरूरी है। बहुत जरूरी है, गारंटी नहीं है। और लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म का क्या? लॉन्ग टर्म में एक अच्छी तरह से स्थापित ब्लॉग, जिसे सर्च इंजन से लगातार ट्रैफिक मिल रहा है, वो ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद इनकम दे सकता है। क्योंकि पुराने आर्टिकल्स भी कमाते रहते हैं। हाँ, बिना आपके रोज नया कंटेंट डाले। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कौन हमेशा ज्यादा कमाएगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। आप कौन हैं, आपका टॉपिक क्या है, आप कितनी मेहनत करते हैं, और थोड़ी किस्मत भी। तो कोई एक जवाब सबके लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विश्लेषण एक बहुत स्मार्ट तरीका सुझाता है, दोनों को मिला दो। हाँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक YouTube चैनल शुरू करो और फिर उसी वीडियो को ब्लॉग पोस्ट में बदल दो। ये कैसे काम करता है भला? देखिए, यहाँ तालमेल बहुत अच्छा बैठता है। आपने एक टॉपिक पर रिसर्च की, स्क्रिप्ट लिखी, वीडियो शूट किया, एडिट किया। ठीक है। अब आप उसी स्क्रिप्ट को बेस बनाकर या वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट लेकर एक डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। मतलब वीडियो की बातों को टेक्स्ट में लिखना। हाँ, और उसमें जरूरी स्क्रीनशॉट या तस्वीरें डाल दी। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा जानकारी या लिंक्स भी जोड़ दिए, और फिर उसी ब्लॉग पोस्ट में अपना YouTube वीडियो भी एम्बेड कर दिया। अरे वाह! मतलब एक मेहनत, दो जगह कंटेंट। बिल्कुल, एक तीर से दो निशाने। बिल्कुल, एक ही रिसर्च और एफर्ट से दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट तैयार कर लेते हैं। ये टाइम और रिसोर्स बचाने का बढ़िया तरीका है। और इसका फायदा क्या है? मतलब देखने वाले तो या तो वीडियो देखेंगे या ब्लॉग पढ़ेंगे। नहीं, दर्शक बढ़ते नहीं, बढ़ जाते हैं। जो लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं या YouTube पर सर्च करते हैं, वो आपके वीडियो तक पहुंचेंगे। और जो पढ़ना पसंद करते हैं या गूगल पर जानकारी खोजते हैं, वो आपके ब्लॉग पोस्ट पर आएंगे। इस तरह आप YouTube, जो खुद एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, और गूगल, दोनों से ट्रैफिक लाते हैं। तो इससे आपके दर्शक भी बढ़े और कमाई के स्रोत भी डबल हो गए। एग्जैक्टली। YouTube के एड्स अलग, ब्लॉग के एड्स और एफिलिएट लिंक्स अलग। ये तो कमाल की स्ट्रैटेजी है। हाँ, ये दोनों प्लेटफॉर्म की ताकत का फायदा उठाना है। वीडियो का आकर्षण और एंगेजमेंट, और ब्लॉग का SEO और लॉन्ग टर्म ट्रैफिक। और जैसा आपने पहले कहा था, ये आपके ऑनलाइन बिजनेस को ज्यादा मजबूत भी बनाता है। एक प्लेटफॉर्म डाउन हुआ तो दूसरा है। बिल्कुल, रिस्क कम हो जाता है। ये ज्यादा सस्टेनेबल तरीका है। तो संक्षेप में कहें, हमारी इस पड़ताल से ये साफ है कि YouTube तेज रफ्तार और विजुअल अपील देता है। हाँ, जबकि ब्लॉगिंग धैर्य के साथ स्थिरता और लॉन्ग टर्म इनकम की संभावना देता है। और कोई भी रास्ता अपने आप में सबसे अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। चुनाव आखिर में आपकी व्यक्तिगत पसंद, आपके स्किल्स, आपके लक्ष्य और आप कितना धैर्य रख सकते हैं, उसी पर निर्भर करेगा। सबसे जरूरी सवाल शायद यही है कि आप किस काम को ज्यादा एंजॉय करेंगे। हाँ, और किसे लंबे समय तक बिना थके करते रह सकते हैं, क्योंकि असली खेल तो कंसिस्टेंसी का है। बिल्कुल। और यहाँ हम एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। ये शायद इन स्रोतों से एक कदम आगे की बात हो। अच्छा? क्या हमें ऑनलाइन कंटेंट बनाने के लिए खुद को सिर्फ एक ही फॉर्मेट, वीडियो या टेक्स्ट तक ही सीमित रखना चाहिए? इंटरेस्टिंग सवाल है। या फिर इन दोनों के साथ ऑडियो जैसे पॉडकास्ट को भी मिलाकर एक मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है? मतलब टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, तीनों? हाँ, एक ऐसा अनुभव जो न सिर्फ ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बल्कि जानकारी को अलग-अलग तरीकों से कंज्यूम करने की सुविधा दे और उसे ज्यादा यादगार भी बनाए। ये तो बहुत पावरफुल हो सकता है। शायद असली ताकत इन फॉर्मेट्स के सही कॉम्बिनेशन में ही हो। बिल्कुल। सोचने वाली बात है।